प्रेमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर मुंबई से ये दुखद खबर सामने आई है, जहां बॉलीवुड गायक बप्पी लहरी का निधन हो गया है। मुंबई के एक अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है और 70 साल की उम्र में बप्पी दा का निधन हुआ है। गायक बप्पी लहरी का निधन, मुंबई से ये दुखद खबर आपको हम बता रहे हैं, जहाँ पर मशहूर सिंगर और संगीतकार बप्पी लहरी का निधन हो गया है और मुंबई के एक अस्पताल में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली है और संगीत जगत के लिए एक बड़ी क्षति मानी जा रही है। 70 साल की उम्र में बप्पी लहरी का निधन हुआ है और गायक बप्पी लहरी का निधन देर रात 11 बजे के करीब हुआ। बप्पी दा अब हमारे बीच नहीं रहे। मशहूर सिंगर बॉलीवुड गायक बप्पी लहरी का निधन हो गया है। मुंबई से खबर आपको हम बता दें, जहां पर बप्पी लहरी का निधन हुआ, मुंबई में अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। ये बड़ी खबर मुंबई से सामने आ रही है, जहां पर 70 साल की उम्र में बप्पी लहरी का निधन हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, बप्पी लहरी अब हमारे बीच नहीं रहे। जुहू के क्रिटिक केयर अस्पताल में उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली हैं। गायक बप्पी लहरी का निधन रात करीब 11 बजे हुआ है। और इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ दिनेश शुक्ला जी जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी हैं मुंबई से। दिनेश जी, आज संगीत जगत के लिए एक बड़ी क्षति का दिन है, क्योंकि बप्पी दा अब हमारे बीच नहीं रहे। बिल्कुल जी दिनेश जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि आपने कहा कि बहुत बड़ी क्षति हुई है। अभी कुछ ही समय पहले स्वर कोकिला लता दीदी का भी देहावसान हुआ है और थोड़ा ही समय जाने के बाद अभी एक दूसरी खबर सामने आ रही, इससे बहुत बड़ी क्षति जो कही जाए तो कम नहीं है, बहुत बड़ी क्षति हुई है। बप्पी लहरी क्रिटिक केयर हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। 1 महीने पहले भी भर्ती किया गया था इन्हें। सोमवार को छुट्टी मिल गई थी। उसके बाद फिर उनकी मंगलवार को अचानक तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें क्रिटिक केयर हॉस्पिटल में दाखिल किया गया, जहां मंगलवार की रात को अचानक उनकी मौत की खबर आई। ये खबर सुनते ही पूरी मुंबई शहर में, क्या कि पूरे जगत में जी इस शोकाकुल मचा हुआ है। लोग सोच रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया कि ये आए दिन एक एक करके सुप्रसिद्ध मशहूर लोग साथ छोड़ के चले जा रहे हैं। जी दिनेश जी, क्या बप्पी लहरी जी की तबीयत कुछ खराब चल रही थी? क्या ऐसी कोई जानकारी सामने आई थी? हाँ, वो 1 महीने पहले भर्ती किया गया था उन्हें क्रिटिक केयर अस्पताल में। दिनेश जी, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, माफी के साथ आपके पास वापस लौटेंगे। हमारे साथ में अरुण बख्शी जी जुड़ चुके हैं, अभिनेता हैं। अरुण जी, आज संगीत जगत के लिए और फिल्म इंडस्ट्री के लिए बड़ी क्षति का दिन है, क्योंकि बप्पी दा अब हमारे बीच नहीं रहे। बहुत बड़ी क्षति है जी। बहुत ही वॉज ए ग्रेट कंपोजर, ही वॉज ए ग्रेट जेंटलमैन और मेरा उनका साथ बहुत पुराना है एज ए सिंगर। और मैंने अपनी जिंदगी का जो बेहतरीन गाना गाया है उनके साथ ही गाया था, ये दुनिया क्या चाहे मनी मनी। ही वॉज फॉर संजय दत्त हमने गाया था। ये जो न्यूज है आप ही ने हमको दी है, अभी हम उठे हैं और मेरा तो इट्स ए शॉकर, इट्स ए ह्यूज शॉकर। ही वॉज ए गुड मैन, ही वॉज ए गुड मैन एंड वेरी गुड कंपोजर। मैं और ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा, मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि ये शौक है। मैं अभी उठा हूँ और मुझे आप ही के सौजन्य से पता चला है कि बप्पी दा का ऐसे हुआ है। He was a great man। भगवान करे उनकी आत्मा को शांति मिले। बिल्कुल बिल्कुल अरुण जी। हमारे साथ में रजा मुराद जी भी जुड़ चुके हैं, बॉलीवुड अभिनेता हैं। रजा मुराद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। लेकिन रजा मुराद जी, आज का दिन बेहद दुखद सामने आया है। फिल्म इंडस्ट्री में हम देख रहे हैं लगातार संगीत जगत में अभी लता दीदी का जाना और अब बप्पी दा हमारे बीच नहीं रहे। यहाँ देखिए, अभी तो लता जी के सदमे से हम लोग बाहर नहीं निकल पाए थे। ये भी एक बहुत बड़ा सदमा है उनके करोड़ों संगीत प्रेमियों के लिए, संगीत जगत के लिए। जी। और लोगों ने तो एक बहुत ही लोकप्रिय म्यूजिक डायरेक्टर खोया है। मैंने एक अपना बचपन का दोस्त खोया है। बिल्कुल बिल्कुल। बप्पी और मैं बचपन के दोस्त थे, हम पड़ोसी थे। कार में हम लोग बिल्कुल
पास पास रहते थे, तो मुझे तो वो बचपन की यादें भी आ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब हम छोटे छोटे 5-6 साल के थे हम लोग, बिल्कुल तब बिल्कुल। से हम एक जी बिल्कुल जी। रजा मुराद जी, आपने कहा कि वो आपके बचपन के दोस्त थे। क्या आप कोई किस्सा हमारे साथ साझा करना चाहेंगे, क्योंकि अब जब बप्पी दा हमारे बीच में नहीं रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ उनकी यादें, उनके साथ जुड़ी कहानियां और किस्से ही हमें हमेशा याद आएंगे। देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बप्पी दा काफी मतलब सेहतमंद थे। बचपन में भी बहुत ही प्यारे लगते थे वो, गोल मटोल से थे बिल्कुल, और उनके गाल बड़े अच्छे लगते थे मुझे, तो मैं बचपन में उनके गाल तोड़ता था। तो अक्सर रोकर वो अपने वाले साहब से शिकायत करते थे कि मुझे राजा बोलता था, राजा ने मुझको मारा। तो उनके पिताजी आए, क्या हुआ भाई, क्यों मारा? मैंने कहा अंकल मारा नहीं, इसके गाल मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, मैं तो खाली इसके गाल छू रहा था। बिल्कुल। तो ऐसी कुछ यादें हैं बप्पी दा के साथ। और बप्पी दा 17-18 साल की उम्र में म्यूजिक डायरेक्टर बन गए थे जी। और उन्होंने 50 साल काम किया, अनगिनत फिल्में की, अनगिनत उन्होंने हिट गाने दिए, लेकिन उसके साथ साथ इतनी ख्याति प्राप्त करने के बावजूद दिल का बड़ा भोला सीधा सच्चा इंसान था। बिल्कुल। बड़े लोगों से विनम्रता से पेश आता था। बिल्कुल। और उसका किया हुआ काम तो खैर सारी दुनिया जानती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब इत्तेफाक कहिए कि जैसे हम लोग बचपन के साथी थे, हमारे बच्चे भी एक ही स्कूल में पढ़ते थे, मानिक जी कूपर में। तो बप्पी दा से मुलाकात होती थी जाते वक्त भी, स्कूल में जब मैं बच्चों को छोड़ने जाता था तब भी हम लोग मिलते थे, और बच्चों को लाते वक्त हमारे बच्चे स्कूल बस में नहीं जाते थे, हम दोनों उन्हें छोड़ते थे, तो वहां पर भी हम लोग मिलते थे और खूब हमारी बातें होती थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई भी फंक्शन हो तो हमेशा वो मुझे याद करते थे, बेटी की शादी हो, बेटे की शादी हो, दोनों बार उन्होंने मुझे बुलाया। बिल्कुल। यानी आज वही सब यादें हैं मुराद जी जो हम सबको याद आ रही हैं, और उनका किया हुआ काम, भले ही आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी जो आवाज़ है, उनकी जो धुन थी, उनका जो तरीका था, वो हम सब के दिलो दिमाग में हमेशा जिंदा रहेगा। मुराद जी, अगर उनके संगीत की बात की जाए तो एक अलग तरह का संगीत, एक अलग तरह की धुन उन्होंने अपना रखी थी, और एक अलग तरह का स्टाइल भी उनका अपना था, जिसकी वजह से वो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। इसको लेकर आप कुछ कहेंगे क्या? उनका जो सबसे पहला हिट गाना था वो था चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। ये गाना था फिल्म चलते चलते का, किशोर दा ने ये गाना गाया था जी। और बहुत ही छोटी स्टार कास्ट थी फिल्म की। विशाल आनंद और नाज़रीन हीरो हीरोइन थे, तो कोई बड़ी फिल्म नहीं थी, लेकिन बप्पी दा के हिट म्यूजिक ने उस फिल्म को बड़ा बना दिया था। बिल्कुल। और अफसोस की बात यह है कि बप्पी दा ने कहा था कि चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। बप्पी दा आपके गीत तो हमेशा याद रहेंगे, लेकिन आप बहुत जल्दी अलविदा कह गए, खुद ही अलविदा कह गए। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है, और सिर्फ बतौर म्यूजिक डायरेक्टर ही नहीं, बतौर गायक भी उनके बड़े हिट गाने हुए हैं। तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए, दिल में हो तुम आंखों में तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहें। तो उनके खुद गाए हुए गाने जो हैं बहुत बहुत हिट हुए हैं, और सारे पारुषी गायकों के साथ बप्पी दा ने गाने रिकॉर्ड किए, किशोर दा के साथ, लता जी के साथ, आशा जी के साथ, सबके साथ। और वो वर्सटाइल थे, वो अपने काम में हरफन मौला थे वो। बिल्कुल बिल्कुल। वो भारतीय संगीत हो, वो शास्त्रीय संगीत हो, वो डिस्को हो, वो वेस्टर्न म्यूजिक हो, बड़ा उन्हें ज्ञान था। और भारत में उन्होंने डिस्को का परिचय करवाया, डिस्को म्यूजिक का परिचय करवाया जी। और उनकी अमर फिल्म है डिस्को डांसर, जिसके गाने आज भी बच्चे बच्चे की जबान पे हैं। आई एम अ डिस्को डांसर, गोरों की ना कालों की दुनिया है दिल वालों की, याद आ रहा है तेरा प्यार, ये तो सारे अमर गीत हैं उनके।
बिल्कुल बिल्कुल, उनके गीत अमर हैं और उनकी आवाज़ भी हम सब के बीच में हमेशा अमर रहेगी। रज़ा मुराद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत के लिए। और आज ये दुखद खबर अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। अरुण जी हमारे साथ में जुड़े हुए थे। अरुण जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात हमारे साथ रखने के लिए, हमसे बातचीत के लिए। तो ये दुखद खबर मुंबई से सामने आ रही है, जहाँ पर 70 साल की उम्र में बप्पी लहरी का निधन हो गया है। बप्पी दा अब हमारे बीच नहीं रहे और रात करीब 11 बजे बप्पी लहरी ने एक अस्पताल में अंतिम सांस ली है। गायक बप्पी लहरी हमारे बीच नहीं रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, कहीं मत जाएगा, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है हर गरीब बेघर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा और घुमंतू को भूमि पट्टा और पक्का मकान। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। के बाद आप सभी का स्वागत है और आपको बता दें कि आज एक दुखद खबर सामने आई है, जहां पर मशहूर सिंगर और संगीतकार बप्पी दा अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। बॉलीवुड गायक बप्पी लहरी का निधन हो गया है। रात करीब 11 बजे उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली है और ये दुखद खबर मुंबई से सामने आ रही है, जहां पर मुंबई के एक अस्पताल में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली और अब बप्पी दा हमारे बीच नहीं रहे। उनका संगीत, उनकी आवाज़ और उनके गाने अब हमारे बीच लगातार बने रहेंगे और अमर रहेंगे। और हमारे साथ में अभिनेता संदीप बोस जी जुड़ चुके हैं। संदीप जी, के न्यूज़ पर आपका स्वागत है। लेकिन संदीप जी, आज एक दुखद खबर सामने आ रही है, जहां बप्पी दा अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। संदीप जी से हमारा संपर्क टूट गया है, तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर मशहूर सिंगर और संगीतकार 70 साल की उम्र में बप्पी दा का निधन हो गया है। बप्पी दा अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके गाने, उनकी आवाज़ और उनका स्टाइल हम सब के बीच अमर रहेगा। गायक बप्पी लहरी का निधन हो गया है। रात करीब 11 बजे उन्होंने एक अस्पताल में अंतिम सांस ली है। मुंबई से खबर सामने आ रही है, जहां पर मुंबई के अस्पताल में अंतिम सांस ली है।